मैं चांदनी को बहुत समय से जानती थी। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन आजकल वो जो काम कर रही थी वो मेरी समझ से बाहर था। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर रही थी। और फिर मैं भी उसकी मोहताज हो गई और एक दिन उसके पास चली गई। जब उसे अपना मसला बताया तो उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कशमकश में फंस गई। लेकिन मुझे कोई ना कोई फैसला जरूर करना था। वो जो चीज मुझसे मांग रही थी वो सिर्फ मेरी थी, मैं किसी और को कैसे दे सकती थी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की, मेरा नाम सुनैना है। हम लोग एक मोहल्ले में रहते थे और जहाँ पर मोहल्ले वाला ही माहौल था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मोहल्ले की लड़कियों से थी। उनकी उम्र मेरी जितनी थी। फिर हम लोग साथ ही जवान हो गए, सबकी शादी होने लगी। अब सिर्फ मैं और चांदनी रह गए थे। चांदनी से दोस्ती मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से थी और ये लोग अखबार बेचकर अपना गुजारा करते थे। कभी कभी ये भी सुनने में आया था कि ये लोगों की नालियां भी साफ करते थे। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि ये लोग साफ नहीं है, तुम इनके घर ना जाया करो, कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना लग जाए। मैं पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें नहीं करते। आजकल मेरी माँ मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं शक्ल से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन चांदनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता नहीं था कि ये लोग इतने गरीब है। खूबसूरती का कभी किसी गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं होता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, और अमीर भी देखे जो जरा भी खूबसूरत नहीं होते, क्योंकि खूबसूरती कोई खरीद नहीं सकता। और कभी कभी किसी झोंपड़ी में रहने वाली कोई लड़की भी इतनी खूबसूरत होती है कि जिसे देखकर इंसान हैरान ही रह जाता है। चांदनी हमेशा कहती थी कि वो सारी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारेगी, कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। वैसे वो ठीक ही कहती थी। इंसान गरीब पैदा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब मर जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। लेकिन वो ऐसा क्या कर सकती थी, ये मैं कभी भी समझ नहीं पाई। वो काफी समय से पैसे जमा कर रही थी, वो अपने घर वालों को भी पैसे देती थी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे वो एक तरफ रखती रहती थी। मैंने उससे पूछा कि उन पैसों से क्या करोगी, तो वो कहती थी कि कुछ ऐसा करूंगी कि रातों रात अमीर हो जाऊंगी। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी गरीब इंसान हो वो हमेशा यही सोचता है कि एक दिन में अमीर हो जाऊंगा, लेकिन इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। मेरे बाबा भी यही कहते थे, लेकिन वो अमीर ना हो सके। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले होते हैं। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है हम काफी लोगों से बेहतर थे। मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया गया था। रिश्ता उसी मोहल्ले से आया था, मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर उनका घर था। हमारी बात पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि शादी करके विदाई करवा के ले जाएंगे। मेरे से मेरी मर्जी पूछ ली गई थी। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो फैसला किया मैंने उसे स्वीकार कर लिया और मेरी शादी हो गई। लेकिन चांदनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। पता चला था कि उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश किया जा रहा था और फ्रूट बेचने वाले का रिश्ता आया था। उसका कहना था कि मैं किसी फ्रूट बेचने वाले से शादी नहीं करूंगी। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि हम लोग भी तो अखबार बेचने वाले हैं, हमारे घर किसी अफसर या डॉक्टर का रिश्ता नहीं आने वाला। लेकिन चांदनी का कहना था कि उसको अभी शादी नहीं करनी है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाबा तो पहले ही बहुत ज्यादा बीमार थे। पहले वो इस दुनिया से चले गए और फिर उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। अब उसके घर में उसकी एक मौसी रहती थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो बेचारी अकेली हो गई। मैं उससे मिलने के लिए गई थी लेकिन दोबारा नहीं गई। माँ बाबा से तो जिद करके चली जाया करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जाना ही खत्म कर दिया। मेरे ससुराल वाले भी बड़े अजीब तरह के लोग थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि घर उनका अपना है, जबकि घर उनका अपना नहीं था और अब उस घर का मकान मालिक उस घर को बेचना चाहता था। इसलिए मेरी सास ने मोहल्ले में घर देख लिया था जिसको वो किराए पर लेने की बात कर रही थी। जिस घर में हम अभी रहते थे ये घर बहुत अच्छा था। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर मेरा जो कमरा था उसके सामने बालकोनी थी, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि उसने घर बेच दिया है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। इस घर में मैं 3 साल तक रही थी। इस घर में मेरी काफी सारी यादें थी। ईश्वर की कृपा है कि मेरा पति अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था।
मेरी सास भी कोई इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन औलाद की बात पर अक्सर उसकी जुबान से कुछ न कुछ निकल जाता था। हमको ये घर छोड़ना पड़ गया और अब हम जिस घर में गए वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन उसका किराया पुराने घर के बराबर था। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पति का कहना था कि किराया ज्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें ऐसा ही घर चाहिए था जो इसी किराए में पूरा हो जाए। पर यह घर बहुत ही ज्यादा बुरा था। मैंने कहा कि जिसने भी वो घर खरीदा है कितना खुशनसीब है। मैं भी तो हमेशा यही सोचती थी कि काश हमेशा के लिए ही ये घर हमारा हो जाता। इतना साफ सुथरा बना हुआ था। और कुछ दिन के बाद मुझे पता चल गया कि वो घर किसने खरीदा है, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो घर किसी और ने नहीं बल्कि चांदनी ने खरीदा था। मैं हैरान रह गई कि मोहल्ले में अखबार बेचने वाली लड़की ने 35 लाख का घर कैसे खरीद लिया। पता चला कि उसने घर के पैसे नहीं दिए थे, किस्तों में खरीदा था। लेकिन उस घर का मालिक तो बड़ा ही बुरा इंसान था। उसने इतनी बड़ी सहूलत चांदनी को कैसे दे दी थी। साथ ये भी पता चला मकान मालिक के घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए शायद वो बहुत ज्यादा परेशान था और डर के मारे उसने इस तरह का काम किया कि उसे किसी गरीब की बद्दुआ ना लग जाए। ये बात तो मोहल्ले में भी फैली हुई थी, क्योंकि उस आदमी के इस मोहल्ले में और भी काफी सारे मकान थे जो उसने सारे ही किराए पर दिए हुए थे। मैंने अपनी सास को बताया कि जिसने हमारा घर खरीदा वो मेरी वही दोस्त है, तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तू अपनी दोस्त से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती है। जाहिर है वो अमीर हो गई थी, तो मेरी सास कहती थी कि मैं उसके साथ जान पहचान बराबर रखूं, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि मैं इतने साल उसके पास नहीं गई थी और एक ही मोहल्ले में तो रहते थे। फिर सोचा कि उसे ये कह दूंगी कि मुझ पर मेरी ससुराल वालों का प्रेशर था, मैं इसलिए नहीं आ पाई। इतनी बात तो वो समझ जाएगी, आखिर मेरी दोस्त है। और जब सारा मोहल्ला उसको दुत्कार दिया करता था तो तब मैं ही तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। मैं उसके घर चली गई और उसे देखकर हैरान रह गई। वो तो माँ बनने वाली थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई? पता ही नहीं चला। इस मोहल्ले में तो हर बात फैल जाती थी, लेकिन ये बात मेरे कानों तक नहीं पहुंची। उसने कहा कि हमने सादगी से शादी की थी। मेरे पति परदेश में होते हैं और उन्होंने ये घर खरीद कर दिया है। चांदनी ने मुझे बिल्कुल भी कोई ताना नहीं दिया कि तुम इतने साल तक कहाँ थी। वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। घर को न सिर्फ उसने खरीद लिया था, बल्कि उस घर को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ हर चीज बहुत ही महंगी पड़ी हुई थी। मैं तो हैरान हो रही थी, ये घर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कहा कि क्या देख रही हो। मैंने कहा कि तुम सच कहती थी, तुमने तो अपनी किस्मत बदल दी। तुम्हारी शादी भी अमीर इंसान से हो गई। औरत की किस्मत इसी तरह बदल सकती है, या तो वो खुद मेहनत करे और या किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत मौजूद हो। इसी तरह उसकी किस्मत बदल सकती है। कुछ लोग खुद मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर पैसे कमाते हैं, जमा करते हैं और अपनी किस्मत बदल लेते हैं। और कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं और किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेते हैं जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। और जैसा मैंने पहले बताया कि चांदनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उससे जिसने भी शादी की उसकी खूबसूरती की वजह से ही की होगी। वो माँ बनने वाली थी और उसे देखकर मैं हैरान थी कि वो बहुत ही ज्यादा वजनी लग रही थी। ऐसा लगता था कि उसके पेट में एक साथ 3 बच्चे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं? तुम बहुत ज्यादा मोटी लग रही हो। उसने कहा कि 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तो तुम ऐसी लग रही हो। मैंने बधाइयाँ दी। उसकी जिंदगी वाकई बदल गई थी। उसने मुझे वापसी पर जाते हुए एक बहुत ही प्यारा तोहफा भी दिया। मैंने कहा कि क्या है? उसने कहा कि तुम्हारी शादी में मैं नहीं आई थी ना, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं था, इसलिए तुम्हें ये तोहफा दे रही हूँ, अपने घर जाकर खोलना। मैंने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, लेकिन मैं तुम्हारे घर खाली हाथ आ गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ गई यही बड़ी बात है। जब मैं वापस अपने घर आई और मैंने वो तोहफा खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर तो बहुत ही खूबसूरत सूट था जो कम से कम भी 15-20 हजार का होगा। मैंने अपनी सास को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि उसके साथ दोस्ती रखना, कभी अचानक से किसी चीज की जरूरत हुई तो यही औरत काम आएगी। मुझे मेरी सास का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन शायद यही दुनियादारी थी। उसने मुझे कहा था कि अगले महीने उसके यहाँ औलाद होने वाली है। इसी तरह अगला महीना गुजर गया। एक दिन मैं उसके घर गई, वो घर पर नहीं थी, उसकी मौसी ही घर पर थी। उसने कहा कि वो बाजार गई है। मैं थोड़ी हैरान हुई कि अभी तो उसके यहाँ औलाद हुई है और वो बाजार चली गई है। उन्होंने कहा कि उसको कोई जरूरी काम था। मैंने कहा कि बच्चे घर पर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो घर पर नहीं है। मैं हैरान हुई कि क्या वो अपने बच्चों को भी साथ ले रही है।
उसकी मौसी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद चली जाऊंगी, पर इस बात पर काफी हैरान हुई थी। उसके यहाँ औलाद हुए 2-3 हफ्ते ही हुए थे और वो घर पर नहीं थी, ना उसके बच्चे घर पर थे। वो तो कह रही थी कि जब तक बच्चे दुनिया में आने वाले होंगे मेरा पति भी आ जाएगा, पर उसका पति भी घर पर नहीं था और उसकी मौसी भी अजीब तरीके से पेश आ रही थी। किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। शायद वो नहीं जानती थी कि चांदनी के साथ मेरी कितनी दोस्ती थी। वो मुझे कोई गैर समझ रही थी, तभी तो जल्दी जल्दी मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे एक दिन कहा कि मेरी कमेटी की तारीख आ गई है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा कि मैं आपको पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपका बेटा मुझे खर्चा भी नहीं देता है। उसने कहा कि वो जरूर देता होगा, छुप छुपा कर देता होगा। मुझे 5,000 की जरूरत है, तुम जहां से मर्जी दो, तुम जहां से भी लेकर आओ, ये मेरा मसला नहीं है। कि मेरी सास किस तरह की बातें कर रही थी। मैं 4 से 5,000 का इंतजाम कहाँ से करती। फिर उन्होंने बातों बातों में जैसे मुझे इशारा कर दिया और कहा कि अपनी दोस्त से मिलने क्यों नहीं जाती हो, वो तुम्हारी मदद करेगी। अब मुझे समझ आया कि वो क्या कह रही थी, कि मैं अपनी दोस्त के पास जाऊं और उसे 5,000 मांग कर लाऊं। उनका कहना था कि जो अचानक से ही अमीर हो सकती है, तुम्हें 15-20 हजार का जोड़ा तोहफे में दे सकती है, तो क्या वो तुम्हें 5,000 नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई और मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं उससे पैसे मांग भी लाऊं तो अपनी सास के लिए क्यों मांगू। पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया और मैं चांदनी के घर चली गई। जब उनके घर में दाखिल हुई तो वहां पर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, जो पहले यहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद उसका पति आया हुआ है और ये उसी की गाड़ी है। लेकिन अंदर दाखिल हुई और चांदनी से बात हुई तो उसने कहा कि मेरा पति नहीं आया हुआ, उसकी औलाद हुए आज 3 महीने हो गए थे। मैंने सोचा कि बच्चों से भी मिल लूंगी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही थी कि बजाय उसके बच्चों के लिए कोई चीज लेकर आती, मैं तो उससे पैसे मांगने के लिए आई थी। बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे और वो भी ऐसे बैठी थी कि जैसे उसने बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं। उसका पति नहीं आया हुआ था। उसने कहा ये मेरी गाड़ी है जो मैंने अभी अभी ली है, कैसी लगी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी है। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ कहाँ से आ रहा है। फिर सोचा कि परदेश से कमाई है और डॉलर तो ऐसे ही होते हैं। मैंने उसको बता दिया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने दूसरी बात ही नहीं की और फौरन से पैसे लेने चली गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है और उसने मेरी हथेली पर 20,000 रुपये रख दिए। मैंने कहा कि 20,000, मुझे तो इतने पैसों की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि पैसों की जरूरत हमेशा रहती है, 20,000 आजकल क्या है, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं इतने सारे पैसे वापस कैसे करूंगी। उसने कहा कि वापस करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे साथ दोस्ती की जब कोई भी मुझे मोहल्ले में बुलाकर भी राजी नहीं था, अब क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। वो इस बात पर थोड़ी परेशान हो गई और उसने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे घर में नहीं है। मुझे लगा कि शायद उसके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। वो कोई बात भी नहीं बता रही थी और खामोश हो गई थी। उसने सर झुका लिया था। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है। बस उनको जहाँ होना चाहिए था वहाँ चले गए हैं। मुझसे इस बारे में कोई सवाल न करना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन इसी बारे में सोचती रही। मैं वो पैसे घर लेकर आई, 5,000 अपनी सास को दिए और 15,000 अपने पास रख लिए और किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। चांदनी इतने सारे पैसे कहाँ से ला रही थी और इसके बाद भी वो मुझे अक्सर पैसे देती रहती थी और मेरी मदद करती रहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन एक तरीका इलाज है जिसकी वजह से मेरे यहाँ औलाद हो सकती है। पर उस इलाज के लिए 6 लाख रुपये चाहिए थे। मुझे अभी तक चांदनी गिफ्ट के रूप में काफी सारे पैसे दे चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे कहूँ कि वो मुझे पैसे नहीं दे, वो मेरा इलाज करवा दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसको पैसे आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगी। इसलिए मैं उससे बात करने के लिए उसके घर चली गई। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो फिर से माँ बनने वाली थी, जबकि अभी उसके बच्चे इस दुनिया में आए हुए 4 महीने ही हुए थे। लेकिन उसका पति तो यहाँ पर आया ही नहीं था, तो फिर वो माँ कैसे बन सकती थी। उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि वो माँ बनने वाली है। मैं भी हैरान रह गई और उसे भी पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है।
मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत ज्यादा उलझन और हैरानी में हूँ। लोग कहते हैं कि तुमने अपने साथ कुछ किया है, कोई ऑपरेशन करवाया है। मुझे बता दो कि क्या मसला है। तुम्हारा पति तो यहाँ पर आया नहीं, फिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताना। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसका किसी के साथ कोई संबंध है, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल भी था कि पहले 2 बच्चे कहाँ हैं। मैं काफी हैरान थी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध है तो मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी मदद करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे खिलाफ भी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुमने 2 बच्चे पैदा किए, अगर तुम उनमें से एक बच्चा मुझे दे देती तो मैं तुम्हें हमेशा दुआ देती। तुम्हें तो पता है कि मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। कम से कम मुझे दे देती। अब मुझे कोई ऐसी बात ना बता देना जो मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। पता नहीं तुमने उन बच्चों को कहाँ भेज दिया है। चांदनी ने कहा कि तुम मुझे ऐसा समझती हो क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो क्या तुम मुझे नहीं जानती? वो बच्चे जहाँ भी हैं बिल्कुल ठीक है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे माहौल में है। और अभी जो मेरे पास बच्चा है वो भी किसी नाजायज संबंध की वजह से मेरे पास नहीं आया है। मैंने कहा कि फिर ये सब कुछ क्या है? तुम्हें पता है सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरी सास तो लालची औरत है, लेकिन जब मेरी माँ को पता चला कि मैं फिर से तुम्हारे घर जाने लगी हूँ तो उन्होंने मुझे मना किया। उनका कहना था कि पहले तो वो गरीब थी, लेकिन अब वो अचानक से अमीर हो गई है और न जाने किस तरह से अमीर हुई है, इसलिए तुम उसके घर आना जाना बंद कर दो। ये तो मेरी सास है जो मुझे जबरदस्ती भेज देती है और मैं खुशी खुशी आ जाती हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे मना तो नहीं करती। चांदनी ने कहा कि तुम्हें सारी बात बतानी ही पड़ेगी। तुम तो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो, लेकिन ये बात किसी को भी ना बताना। उसका कहना था कि वो लोगों के बच्चे पैदा करके इस काम के पैसे लेती है और एक बच्चा पैदा करने के लाखों रुपये लेती है। मुझे इस चीज का पता था और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको सरोगेसी कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपनी दोस्त ही ये सब कुछ कर रही होगी। उसने कहा कि मेरे यहाँ हमेशा से जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे दानियां हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये सब कैसे? उसने कहा कि मैं कुछ पैसे जमा कर रही थी, तुम्हें याद है ना? मैंने कहा कि हाँ। उसका कहना था कि मैं उन पैसों से कोई कारोबार करना चाहती थी, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। वो पैसे मेरे इलाज पर लग गए और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर पैदाइशी तौर पर ही 2 बच्चे दानियां हैं, यानी मैं जब भी बच्चे पैदा करूंगी तो मैं 2 बच्चे ही पैदा करूंगी। लेकिन ये बात इतनी भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में अगर किसी से मेरी शादी हो जाती और मेरे 2 बच्चे पैदा होते तो हम इतने सारे बच्चों को कैसे पालते? इसलिए मैंने शादी नहीं की और उसी डॉक्टर के कहने पर मैं इस तरफ आ गई। मैंने अभी तक काफी सारे बे औलाद जोड़ों की मदद की है, और जो इस घर का मालिक मकान था ना, उसके यहाँ भी औलाद नहीं थी। उसके यहाँ भी 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जो मैंने इसी तरीके से पैदा किए हैं। इस तरीके में आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनता है, लेकिन आप उसके बच्चे की माँ बन जाती हैं, क्योंकि वो एक तरह का तरीका है। इसलिए उसने मुझे ये घर किस्तों पर दे दिया, क्योंकि मेरी ये शर्त थी कि मुझे एक घर किस्तों पर चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ताकि मेरा घर बन जाए। ये गाड़ी भी उसी तरह आई है और मेरे पास पैसे भी उसी तरह आते हैं। न सिर्फ मेरे पास 2 बच्चेदानी हैं, बल्कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है और मैं आराम से बच्चा पैदा कर सकती हूँ। बस यूं समझो कि जैसे मेरे जिस्म को बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तो तुम भी माँ बन सकती हो, क्योंकि माँ बनने के लिए औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप उस औलाद की भी माँ बन सकती हैं जिसकी कोई माँ नहीं है। अगर तुम कहती हो तो जो काम मैं दूसरों के लिए करती हूँ वो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। बस तुम अपने पति को इस काम के लिए मना लो और मैं तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगी। वो औलाद तुम्हारे पति की ही होगी, पति की नस्ल से होगी, तुम्हारे पति का ही खून होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी माँ मैं होंगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी उसकी माँ नहीं कहूंगी और दुनिया वालों के लिए तुम उसकी माँ कहलाओगी। मैं इस बात पर हैरान रह गई थी। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, कितनी मासूम थी वो। बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी, तो हम लोग उसे कहते थे कि इस तरह की बातें ना किया कर, ये सब होने वाला नहीं है। हमें उसके ख्वाब हमेशा से ही झूठे लगते थे। हम कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अचानक से थोड़ी ना कोई अमीर हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले ने उसे इस तरह का बनाकर भेजा था कि वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी। उसने कहा कि ये झूठ है, कि मेरा कोई पति है। मेरा कोई पति नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद खरीदा है। लेकिन दुनिया वालों के लिए ये झूठ बोलना पड़ता है। जो काम मैं कर रही हूँ वो दुनिया में और भी बहुत सी औरतें कर रही हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए मुझे ये सब कुछ छुपा कर करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने उससे वादा किया
कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और उसने भी कहा कि जो तरीका इलाज डॉक्टर ने बताया है उसके लिए पैसे मैं दे दूंगी। अगर उस तरह तुम्हारे यहाँ औलाद होगी तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। वो बहुत अच्छी थी, उसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद नहीं थी क्योंकि मेरा इलाज नाकाम हो गया। इसके बाद मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया और उसे कहा कि इस तरह से औलाद पैदा करते हैं। मेरे पति ने कह दिया कि वो ये बात जरूर मानेगा, लेकिन वो पहले इंतजार करना चाहता है। वो चाहता था कि हम 1 साल इंतजार करेंगे। वो कहता था कि हम 1 साल इंतजार करेंगे और उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि शायद 1 साल में ऊपर वाला हमें औलाद दे देगा, नहीं तो मैं अपनी दोस्त की मदद जरूर लूंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि चांदनी सही कह रही है या गलत, लेकिन एक दिन वो मुझे एक औरत से मिलवाने के लिए ले गई थी जिसको उसने औलाद पैदा करके दी थी। वो औरत चांदनी के आगे पीछे ऐसे फिर रही थी कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है। उसका कहना था कि उसे जीने की वजह मिल गई है, उसकी जिंदगी बदल गई है, उसका रिश्ता बच गया है और ऊपर वाले ने उसे औलाद देकर माँ बना दिया है, क्योंकि पैदा करने वाली और पालने वाली दोनों माँ ही बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। मैंने चांदनी से पूछा कि तुम्हें अजीब नहीं लगता? उसका कहना था कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी हालत में हैं, बहुत अच्छे लोगों के पास हैं और वो हमेशा खुश रहेंगे। उनको माँ बाप का प्यार मिल रहा है, मेरे लिए यही काफी है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं आती है। वो बहुत अच्छी थी। लोग उसके बारे में अजीब बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने कोई बात करता है तो मैं फौरन ही उसकी बात को रद्द कर देती हूँ और कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा दिन घर पर ही रहती है, क्योंकि बार बार लोगों को ये नहीं बताना चाहती कि वो माँ बनने वाली है। पर मैंने उससे पूछा कि वो सारी जिंदगी यही करती रहेगी, तो उसने कहा कि नहीं, वो एक कारोबार भी कर रही है। उसके बाद उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो किसी से शादी कर लेगी और अपनी जिंदगी गुजारेगी। उसने कहा कि मेरी एक आदमी से बात हो रही है जो कि पहले से ही किसी से शादी कर चुका है, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे जानकर खुशी हुई। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को जाने नहीं देना और उससे शादी जरूर कर लेना। वो कहती है कि वो अभी भी सोच रही है, क्योंकि उसने दुनिया का बहुत ही अजीब रूप देखा है। लेकिन मैं उसे तसल्ली देती हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी उसकी मदद लेना चाहती थी, लेकिन परमात्मा ने कृपा कर दी और मेरे यहाँ मेरी खुद की कोख से ही औलाद पैदा हो गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। चांदनी और मेरी दोस्ती और भी मजबूत हो गई है और हम लोग एक दूसरे से मिलते मिलाते रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।